हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 18 मार्च 2025। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अगर आपने कल या परसों का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक बात बताई थी कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये पहले क्या था, सपोर्ट का काम कर रहा था। अब क्या था, ये जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करने लगा, बार बार यहाँ आता और यहाँ से प्राइस नीचे गिरता। ये बार बार प्राइस नीचे गिर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। देखते हैं उसके बाद आज क्या हुआ। आज इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खुलता है। पहले 5 मिनट की कैंडल यहाँ से नीचे आती है, रेड कैंडल बनती है, उसके बाद ये ब्रेकआउट देता है ये वाले एरिया को। ये क्या था, यहाँ पे 27 ईएमए के नीचे यहाँ से मार्केट नीचे आया था। ये वाला एरिया जो था सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया था। और ये जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट ने एक पहला हाई लगाया। तो यहाँ पर एक एंट्री इसके ऊपर अगर मारते तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने आज ट्रेड नहीं लिया। मैं कहीं गया हुआ था तो मैंने इसकी वजह से ट्रेड नहीं लिया। लेकिन देखते हैं कि कहां पर कॉल और कहां पर पुट साइड की एंट्री हमें मिल रही थी। अब यहां पर मार्केट जाते जाते कहा जाता है, एक हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। कोशिश करने का अगर आप देखेंगे तो इस एरिया पर मार्केट सपोर्ट ले रहा था, इस वाले एरिया पर सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने का यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, इस रेड वाले एरो पे यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक सेटअप बना था जो पुट के लिए सेटअप था। इस वाली कैंडल में जो ब्लू एरो बना रखा है, इस वाली कैंडल में एक पुट का सेटअप बना। पुट का सेटअप कब आपको प्रॉफिट देता, जब यहाँ से नीचे गिरना शुरू करता तो उसके बाद इस पर प्रॉफिट आना शुरू हो जाता। मैं अभी आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलूंगा तो आपको पता चलेगा कि कहां पर हम कॉल और कहां पर पुट साइड की एंट्री मार सकते थे। अब मैंने बार बार बोला हुआ है, जब तक मार्केट 27 ईएमए के ऊपर है तो मेरे लिए क्या है, बुलिश है। लेकिन बुलिश के साथ साथ यह भी दिखना चाहिए कि क्या वहां पर मेरा सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। मेरा सेटअप यहाँ पर कॉल साइड का कहीं पर भी सेटअप यहाँ पर नहीं बना। हाँ, 27 ईएमए के ऊपर होने के बावजूद भी यहाँ पर पुट का सेटअप बना था। पुट का सेटअप बना। पुट का सेटअप पे यहाँ पर एक एंट्री होती इस वाली कैंडल के क्लोजिंग के बाद। जब ये कैंडल क्लोज हो गई थी, स्टॉप लॉस इस कैंडल का ऊपर का जो यहाँ पर था, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस आपको रखना था। और उसके बाद यहाँ पर से बहुत अच्छा मार्जिन इस पे मैं ऑप्शन चार्ट पे देख रहा था तो वहाँ पर बहुत अच्छा मार्जिन दिखाई दे रहा था। अब बात करते हैं कि जब मार्केट अपनी 27 ईएमए के नीचे इस वाली कैंडल ने क्लोज किया, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता तो एक जो सेटअप बना था वो कॉल साइड का यहाँ पर बना था इस वाली कैंडल पे। इस वाली कैंडल पे एंट्री होती और इस वाली कैंडल पे एंट्री होती और इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बनता। उसका कारण यह था कि यहाँ जो थे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। ये जो कैंडल बनी है स्टॉप लॉस की कैंडल बनी हुई है। और जैसे ही यहाँ पर एंट्री हुई उसके बाद जो अगले 5 मिनट में कैंडल थी उसने बहुत अच्छा मार्जिन दिया था। तीसरी एंट्री हमारी बन रही थी इस वाली कैंडल पे। ये इस वाली कैंडल पे मैं अभी ऑप्शन चार्ट आपको दिखाऊंगा तो आपको दिखाई देगा थी कि कहां कहां पर हमारी एंट्री मिल सकती थी। अब सीधे चलते हैं ऑप्शन चार्ट पे कि ऑप्शन चार्ट पे कर क्या रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, पहले बात करते हैं पुट की। अगर पुट को अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, यहां पर मार्केट सपोर्ट लेता है। ये वाले एरिया पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। मार्केट ने सपोर्ट लेने का, ये वाली जो कैंडल है ये रेजिस्टेंस की कैंडल है। कौन सी वाली कैंडल है, वो ये कैंडल है। ये कैंडल है, ये रेजिस्टेंस की कैंडल है। मार्केट अगर इससे ऊपर जाने क्लोजिंग करना शुरू करता तो उसके बाद यहाँ पर फिर से बायर एक्टिव हो जाते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट धीरे 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 ऊपर गया। ऊपर जाने का अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो इंडेक्स में मार्केट ने ब्रेक कर दिया। लेकिन मार्केट ने ब्रेक करने के बाद क्या किया, इस कैंडल का ये वाली जो कैंडल थी नीचे आई। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर क्या, ये पुट साइड की ये पुट चार्ट है और ये कॉल चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो कैंडल ये है, ये वाली कैंडल। तो ये कैंडल है, इस कैंडल को अगली कैंडल ने 11:45 की कैंडल ने ब्रेक कर दिया, जबकि यहां पर कहीं पर भी कैंडल ऊपर नहीं गई है। अब यहां पर देखेंगे मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर इस कैंडल ने 12:10 वाली कैंडल ने इंडिकेट किया कि मार्केट यहां से ऊपर जाया जा सकता है। यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बार यहां तक के टारगेट के लिए जाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद यहाँ पर एंट्री 65 रुपए में एंट्री ये आपकी, और स्टॉप लॉस बन रहा है आपका 45 रुपए का। 20 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है। 20 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर मार्केट 125 रुपए, यानी कि जो भी आपका पैसा था वो आपका डबल हो जाता है। यानी कि 80-90% आपका पैसा 3x 4x यहाँ पर मिल जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉल साइड को अगर आप देखेंगे
यहाँ पर इस वाली कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल है, इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पर क्लोज की। अगर आप जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकल करता है, यहाँ पर जिसने सीखा हुआ है मार्केट को, वो क्या करेगा, 118 पे एंट्री मार करके वो अपना 84 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर बैठ जाएगा। अब जैसे ही मार्केट ने, अगर आप देखेंगे तो अब मार्केट तो 27 ईएमए के नीचे आ चुकी है, लेकिन 27 ईएमए ने इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, ये कैंडल ने ब्रेक किया। अगली 5 मिनट की कैंडल इसके अंदर ही रहती है, जिसने ब्रेक कर रखा उसी के अंदर रहती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे ये कैंडल होती है, ये आपकी 1 बजे वाली कैंडल है, 1 बजे वाली कैंडल ये है, ये कैंडल है, इसको ब्रेक करता है ये कैंडल, यानी कि 1:10, 1:10 में 160 रुपए में आपकी एंट्री है और स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो आपको रखना पड़ेगा, यानी कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस। यहां से 160 रुपए से मार्केट कहां जाती है, 260 रुपए, यानी कि आपको IPEX से यहाँ पर ट्रेड मिल जाता है। अब बात करते हैं कि शाम के समय पे क्या हुआ था। शाम के समय पर अगर आप देखेंगे तो ये 27 EMA से सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, मार्केट उसके बाद यहाँ ट्रेड करता है। यहाँ ट्रेड करने के बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट होता है, अगर आप ऑप्शन चार्ट पे भी देखेंगे, ऑप्शन अगर बाई चांस यहाँ पे हाई लगा रखा है इसने 75,200 का, 75,300, ये देखिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या करता है, मार्केट इस कैंडल से ब्रेक कर देता है, यानी कि इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री थी, यानी कि ये 2:40 पे एंट्री थी और उसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहता, ये वाली कैंडल पे। ये जब 257 रुपए पे आपकी एंट्री है और 234 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनता है। 257 के बाद मार्केट कहाँ गया है, 396, यानी कि आप यह मान के चले कि 5x 4x पैसा आपका यहाँ पर बन जाता है, यानी कि 40-50% बन जाता है। अगर इस तरह से अगर आप चार्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट में आपको 100% पैसा बनेगा। आप सिर्फ यह ध्यान दीजिए कि 27 EMA के नीचे अगर मार्केट है, अगर आप देखेंगे मार्केट आज क्या है, बुलिश है, बुलिश है तो अधिकतर जो साइकोलॉजी यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर अभी क्या है, ऑप्शन बायर जो है वो हावी है। अगर बाई चांस हमें अगर नीचे जाना था तो इस पोर्शन का वेट करते, अगर इस 74,700 अगर ब्रेक करना शुरू करता तो मार्केट निगेटिव हो जाता। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो मार्केट नीचे आया हुआ है, ये यहाँ पर स्टॉप लॉस खाने आया हुआ था, ये स्टॉप लॉस पड़े हुए, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने चाह रहा है। लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, रीचेक करने आया, रीचेक करने के बाद फिर से मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। और आज क्या है कि मार्केट पूरी तरह से बुलिश रहा। कोशिश करिएगा कि अपने सेटअप पे एंट्री मारने की कोशिश करिएगा। आज मैं यहाँ ना होने की वजह से मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया है, लेकिन जहाँ जहाँ पर सेटअप बने हैं उसको मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है कि कहाँ पर एंट्री। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो 5 मिनट की कैंडल के क्लोज होने का वेट करिए, अपने सेटअप को बनने दीजिए। आपका सेटअप बन रहा है तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वहाँ पर एंट्री मारिए और डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो आप 100% यहाँ से पैसा कमा करके जरूर ले जाएंगे। अगर आपको अधिक कोई भी जानकारी हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।